क्योंकि ज्यादा विस्तार से चर्चा करने की जरूरत नहीं। सभी जो है जसनाथ जी के अनुयायी हैं या सनातन धर्म के अनुयायी है, और आप सभी लोग अपने धर्म को अच्छे प्रकार से जानते हो, पर्यावरण का महत्व भी जानते हैं। तो इसलिए अपन लोगों को जो एक काम करना है वो ये करना है कि ये जगह जो अपन अभी बैठ के चर्चा करेंगे और जो योजना बनाते हैं, उस योजना में सफलता और उसमें लग के काम करना होगा। उसके लिए मेहनत करनी होगी और सामूहिक मेहनत करनी होगी। क्योंकि ये जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा है कि एक दो जनों का काम नहीं है। एक दो जनों का काम होता तो क्यों अपन लोग इतना दूर से आते और क्यों अपन लोगों को बुलाते। तो ये अपना सामूहिक काम है, और सामूहिक जो है उसमें सेवा भावना से ही संभव हो पाएगा। तो आप लोगों को इसमें लगना होगा और त्याग भी करना होगा, समय का त्याग करना होगा, श्रम का त्याग करना होगा, और जो भी आप सहयोग कर सकते हैं वो आप लोगों को करना होगा। तभी जसनाथ जी महाराज की जो शिक्षाएं हैं वो आगे बढ़ेगी, और तभी इस जगह का जो है कायाकल्प होगा, उद्धार होगा। और अगर यहाँ पे जैसा कि अपने यहाँ की जो नेटिव जो पौधे हैं, जो घुसे झाड़ियां हैं, नेटिव पौधे हैं, ये अगर लग जाते हैं, यहाँ के जो जंगली जानवर है वो पनपते हैं, तो कितनी बड़ी बात होगी। जसनाथ जी महाराज कहते हैं ना, नाग बाग की चौकी सी लागे। अब नाग और बाघ तो तब रहेंगे जब यहाँ का वातावरण पूरा का पूरा सुखद होगा। यहाँ अगर जंगली जानवर होंगे तब बाघ रहेंगे, नहीं तो शेर और चीता का क्या काम। अभी तो हिरण भी जो है लुप्त हो रहे हैं। हमारी पांचला सीता के अंदर पहले काले मृग खूब विचरण करते थे, अब कोई गिने चुने एकाध है। क्योंकि जहाँ पे सारी जगह अपन प्यारबंदी कर देते हैं। और एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, जो मेरा व्यक्तिगत विचार है और आप लोगों के साथ में साझा करना चाहता हूँ, कि यहाँ जो भी विकास का काम हो, वो विकास का काम यहाँ की प्राकृतिक जो सौंदर्य है और प्रकृति के हिसाब से हो। ऐसे नहीं कि अपन विकास के नाम पे, कई जगह ऐसे होता है कि जहाँ पे जोड़ या पाइथन है उसका रोड बनती है और रोड के साथ में फिर उसमें पानी आना बंद हो जाता है। किसी जगह कोई अलग रूप से, जैसे मान लो कोई विकास का काम होता है और उस जगह पे दीवार बन जाती है तो उससे बाधाएं उपस्थित हो जाती है। तो हम लोगों को जो यहाँ की भौगोलिक संरचना और इस के अंदर पानी कैसे आ जाए, अगर समतलीकरण करते हैं तो कौन सा और कितना जरूरी है, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर मान लो कहीं विकास होता है तो वो विकास किस हिसाब से हो, तो ये सब चीजें जो है हमें विशेष रूप से ध्यान में रख के ही करवानी होगी। तभी इसका जो है बहुत ही सुंदर काम जो हो सकता है। और जैसा कि एक पाठशाला हो, यहाँ से शिक्षा ग्रहण करे, तो इसके बारे में भी हमें सोचना होगा, ताकि बहुत से जो छात्र हैं वो आ सके, पढ़ सकें, पर्यावरण का ज्ञान अर्जित कर सकें। अपन लोग भी किसान वर्ग से जुड़े हुए हैं, तो किसान वर्ग से जुड़े हुए होने के कारण, जैसे कि प्रोफेसर साहब ने बताया था, अपने पास ये सबसे बड़ा धन है। मैं किसानों के साथ में कई बार बात करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि भाई आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि आप पेड़ लगा सकते हैं, इतना बड़ा धर्म का काम कर सकते हैं। आपके जाने के बाद में भी वो शुद्ध हवा देगा, वो पक्षियों को आश्रय देगा, कोई पथिक आएगा तो उसको आश्रय देगा, खाने पीने की चीजें देगा, तो कितनी बड़ी बात है। तो ये इस मामले में अपन बहुत धनी है। साधारण जो शहर में रहने वाला कहाँ लगे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ये अपने लिए एक मौका है, और ये जसनाथ जी महाराज ने हमें दिया है। जसनाथ जी महाराज ने हम लोगों को ये मौका दिया है, तो इसका हमें जो है पूरा फायदा उठाना है, और इस जगह को एक रमणीय, एक दर्शनीय, एक सुंदर जगह जो है वो बनाना है। यही मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। पुनः मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने पावन काम के लिए आप लोग सभी उपस्थित हुए, और गुरु महाराज का आशीर्वाद जो है हम सभी लोगों पे बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ श्री हरि, धन्यवाद।